जी, आम आदमी पार्टी की जो पहले लिस्ट जारी हुई उसमें ज्यादातर जो टिकट मिले हैं वो किसको मिले हैं? बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए लोगों को मिले हैं। क्यों मिले, क्या लगता है आपको? हर पार्टी का यही हाल है। आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पे आप बीजेपी को तो खुला टारगेट कर रही हैं, लेकिन जब मैं आम आदमी पार्टी पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आप कह रही हैं कि हर पार्टी का यही हाल है। देखिए, इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता है। जो जीतने का जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। सच्चाई की बात ये है, आप चाहे फ्री रेवड़ियों पे उंगली उठा लीजिए, आप कैंडिडेट पे, अरे जो इलेक्शन में वही जीतते हैं जिनके पास पैसा होता है या फिर आपकी वोट्स होती हैं। तो क्यों ना, जब बीजेपी से लोग आ रहे हैं या कांग्रेस से आ रहे हैं, वो उसी को वो टिकट मिलेगा। ऐसे आम जनता के लोगों को जो मुद्दा उठाते हैं, जो धरने प्रदर्शन करते हैं, उनको तो कोई वोट ही नहीं देता है। तो यही सच्चाई है और इसी सच्चाई के साथ हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, जेपी लोहिया जी और अनुराग जी के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं देश की जनता का रुख करूंगी। इसी देश की जनता में दिल्ली की भी जनता मौजूद है। जिसको बोलना है अपनी आवाज बुलंद करनी, प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए, उसके पास हम आएंगे। कौन क्या बोलना चाहता है? यहाँ से शुरुआत करने, कौन बोलना चाह रहा है? यहाँ से आप बोलना चाहते हैं। साजिया जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी की जमुना साहब तो हो ही गई, और आज का मैं रोजाना का मैं डीटीसी में सफर करने वाला आदमी हूँ। इनका मैनेजमेंट में बता देता हूँ। गुलाब हाउस से लेके नारायण विहार तक 5 जगह चक्कर खड़े हुए हैं। 5-5 मिनट तक गाड़ी को रोकते हैं। मैंने कम से कम 6 महीने से इस बात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास वैन दे रखी है सरकार ने, आप चलती गाड़ी को चेक नहीं क्यों नहीं करते? और पीछे चेक हो गई, अब दूसरे स्टैंड पे, चौथे स्टैंड पे, ऐसे कौन से चेकर्स हैं? दरअसल में क्या है, घोटालों का तरीका निकाल रखा है। वो एक दूसरे को नंबर शेयर कर देंगे कि हमने उस गाड़ी को वहां चेक किया, हमने उस गाड़ी को वहां चेक किया। यह भ्रष्टाचार का बढ़िया बढ़िया ताजा नमूना में मेरे भाई आम आदमी पार्टी को बता देता, ताजा ही नमूना है। ठीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचलियों के लिए छठ पे जितनी गंगा जमुना जी साफ थी वो आपने भी देखा है। और भाई को यदि वीडियो का ज्यादा ही शौक है तो मैं 10-15 घाट का ला दूंगा वीडियो, उस टाइम का ही, मतलब छठ के टाइम का घाट के वीडियो ला दूंगा। उनका ज्यादा वीडियो का शौक है तो मैं आपको। ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है, ना इसमें कोई भी पार्टी इसमें अछूती नहीं है, सबको भ्रष्टाचारी नेता ही चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, क्योंकि बगैर पैसे चुनाव ही नहीं लड़ा जाता। आप ये मानो, आज एक चुनाव लड़ने का मतलब क्या, 10 करोड़ रुपए, क्या रिक्शा वाले 10 करोड़ रुपए मिलेंगे? आप और हमारे पास मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले वो पार्टियों को फंड करेंगे, उसके बाद पब्लिक पे खर्च करेंगे और फिर पब्लिक को निचोड़ेंगे नींबू की तरह। आप समझो, जनता को भी समझने की जरूरत है। आप फ्री की रेडियो क्यों खाना चाहते हैं? आप कमा के खाने की हिम्मत क्यों नहीं रखना चाहते? बिल्कुल। अब आप हरियाणा में तो आप यहाँ दे रहे हैं 2100 रुपए, पंजाब में दे रखा है। मैं आपको रिकॉर्ड दे दूं कितनों को दे रखा है पंजाब में। एक महिला को भी अभी तक 2100 आ गए तो भाई मेरे को बता दो, एक को भी आ गया तो बता दो। फिर क्यों किसी को? झांसे में देखो, राजनीतिक पार्टियां शकल सही कर रही हैं, पब्लिक भी झांसे में क्यों है, इनको भी ये समझना चाहिए। बिल्कुल, हर जनता के यहाँ पर जो हर शख्स मौजूद है उसके अलग मुद्दे हैं जो वो अपनी नजर से देख रहा है, अपने विवेक से समझ रहा है, वो यहाँ बता रहा है, बयां कर रहा है कि क्या हो रहा है, किस किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन कौन इसमें लिप्त हो सकता है, किसकी गलती है, किस तरह से जनता को वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है और कौन यूज कर रहा है। जनता इस शो में अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करती है। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को ईडी और सीबीआई से डर क्यों लगता है? भ्रष्टाचार यदि कोई भी करे तो गलत है, गलत है, चाहे हम हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कोई हो। हमें नहीं कहते कि भाजपा पे रेड नहीं होनी चाहिए, आपकी सरकार आएगी आप भी करिए। पहले आप वही लोग चिल्लाते थे कि ईडी सीबीआई क्यों नहीं लगाते, आज क्यों आप परेशान हो इस चीज से? जवाब दो आप। ठीक है, ये सवाल है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? इधर से कौन बोलना चाह रहा है? दिल्ली के मुद्दे कौन उठाएगा? बोलिए जल्दी से। अभी केजरीवाल जी के प्रवक्ता बोले जी। अच्छा बोलते हैं। हाँ। जमुना के बारे में, जमुना के बारे में मुद्दा उठाया। तो आज 2 साल पहले जमुना में छठ मनाने के लिए बोला गंदगी हो जाएगा, घाट ने बनने दिया। इस बार बोला इतने 100 घाट, बता रहे करीब 1100 घाट बनाए हैं। इतने, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन नजदीक था ना। 1 मिनट बोलना तो पहले आप ही बोलो। इस बार इलेक्शन आ रहा है इसलिए इतने 100 या 150, 200, 250 घाट बनाया। इनके पहले क्या बोले कि जमुना दूध और पानी की हरक जमुना में पड़ता है, जमुना गंदगी हो जाएगी। केजरीवाल जी जब जेल से निकलते हैं, पटाखे छूटता है तो उससे प्रदूषण नहीं होता है। जमुना में दूध और पानी का हरक डालता है तो जमुना गंदगी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये जनता के मुद्दे हैं अनुराग जी, लेकिन मुझे ये समझना है, ठीक है, आम आदमी पार्टी के पास तो बहुत सारे टॉपिक है, बीजेपी ऐसा लग रहा है जरा देर से जागी है,
और आम आदमी पार्टी का विरोध किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया है, उनका अपमान किया है, उनके साथ ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, ये आरोप पहले से लगता है, लेकिन और क्या मुद्दे हैं बीजेपी के पास इस बार दिल्ली इलेक्शन के लिए? क्योंकि खाली खाली सा नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ मुद्दे हैं ज्यादा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसके अलावा एक और पिछले 4-5 दिन पहले एक बयान आया था, एक कमेंट आया था जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मनमोहन सिंह जी का, उनका एक आया था बयान। उसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार ने केवल और केवल मुफ्त की योजनाएं बांटने का काम किया है और डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं किया है। ये उनका बयान है, ये किसी नेता ने आरोप नहीं लगाया है, चीफ जस्टिस ने आरोप लगाया है। अब बात समझिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के ऊपर करीब 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ करता था और आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि ये सारा कर्ज हम हटा देंगे और उसके बावजूद भी लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सब मिलेगा। लोग उसके झांसे में आए, या यूं कहें कि लोगों ने विश्वास किया। और आज क्या हो रहा है, आज जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के ऊपर करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, मतलब 8,000 करोड़। बात सुनिए, अरे बात सुनिए, शाजिया जी ऐसे नहीं होगा, ये गलत। आप उनको एटलीस्ट बात पूरी करने दीजिए। गलत फैक्ट चला रही है, फैक्ट गलत फैक्ट चला रही है, फैक्ट गलत नहीं चल रहा है, फैक्ट चला रही है। एक सेकंड, कोट करिए, एक सेकंड, आप कोट करिए। पहले उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद से आप काउंटर कीजिएगा। ऐसे डिबेट आपको नहीं पता कि नहीं होती, आपको काउंटर करना होगा। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप काउंटर करेंगे, आप किसी को बोलने से रोकेंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको बात पूरी करने दीजिए, करने रही है। आप काउंटर कीजिए। देखिए स्थिति हमारे सामने है और ये सबके सामने, सबके पास फोन है, आप चेक कीजिए। अब दूसरी बात ये है कि पूर्वांचलियों की बात होती है। जब पूर्वांचली अपने घर से ट्रेन में निकलता है तो उसके सामने सपने होते हैं कि वहाँ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और यहाँ के क्या मिलता है? गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ कोई पानी में डूब के मर जाता है बच्चा। अगर सर्दी का मौसम आ जाता है तो चारों तरफ जहरीली हवाएं मिलती है। तो पूरा का पूरा देश आज ये इस सोच में पड़ा हुआ है कि आज से 12 साल पहले जो सपना दिखाया गया था कि नई राजनीति होगी, नई क्रांति होगी, वो क्रांति कहाँ चली गई है, ये सोचने वाला विषय है। क्रांति तो नहीं दिख रही है, लेकिन फ्री की रेवड़ियां दिख रही हैं, और वो फ्री की रेवड़ियां जनता को खुश कर रही हैं। इस बात को तो आप स्वीकारते हैं? देखिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जो फ्री की चीजें बांटी जा रही है वो कहीं ना कहीं लोग उसके झांसे में या लोग उसके वजह से वोट दे रहे हैं, लेकिन समझना होगा कि ये कब तक चलेगा। आप फ्री की रेवड़ियों के अलावा क्या कर रहे हैं? मैं फिर वही बात करूंगा कि हाईकोर्ट के जज ने जो कहा है कि आप फ्री के अलावा डेवलपमेंट का काम कीजिए, आप काम कीजिए। आपने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया उसका फायदा बताइए, इम्पैक्ट बताइए। इम्पैक्ट आज तक कुछ नहीं आया है, केवल और केवल घोषणाएं और वादे हो रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, आप काउंटर कीजिए। पहली बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दर्द है, उनके पेट में जो दर्द है कि अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ियां देते हैं, मैं एक चीज बता दूं कि ये बुनियादी जरूरतें हैं दिल्ली की जनता का, देश की जनता का। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, ये फ्री की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी देते हैं और देते रहेंगे। एक तरफ फ्री रेवड़ी है, एक तरफ रेवड़ी, एक तरफ रेवड़ा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए रेवड़ी के रूप में बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा योजना दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं। ये तो आप बता चुके हैं, ये सब आप बता चुके हैं। आपने जो काउंटर करना था वो कीजिए। कितनी बार रिपीट करेंगे की बात को? मैं वही कह रहा हूँ, मैं पहली बार बोला हूँ, अभी मैं पहली बार बोला हूँ। आपको पता नहीं दर्द क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? मुझे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है। आज आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आपकी जानकारी में दुरुस्त कर दो कि हमारे पास फिलहाल एक भी बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, ये सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रवक्ता में अंतर होता है। अभिषेक जी, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। कंप्लीट कर दीजिए ना, अब कंप्लीट कीजिए। रेवड़ा दे करके अपने उद्योगपतियों के कर्ज माफ करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी रेवड़ी देने के बाद आज दिल्ली सरकार देश की इकलौती सरकार जो मुनाफे में है। दूसरी तरफ गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, सारे के सारे घाटे में चल रही हैं।